यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। और देखो ज़रा, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। वी हैव मतलब एक पूरी स्टोरी वे में पूरा बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, है ना। उसके बाद में कैश वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमने एक स्टोरी के फॉर्म में देखी थी। तो आज हम लोग क्विकली फॉर्मूलेज देखेंगे और आज आपको फॉर्मूलेज मैं लर्न करवाने वाली हूँ। जो 3-4 कंफ्यूजिंग फॉर्मूले थे जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है आप लोगों को, वो सारा पार्ट हम लोग आज अच्छी तरह से करने वाले हैं। ठीक है, बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल कि भाई ये जो दो फॉर्मूले थे, बैंकर्स डिस्काउंट के 2 फॉर्मूले थे, बैंकर्स गेन के 2 फॉर्मूले थे, तो क्या ये दोनों फॉर्मूले से आंसर एक ही आता है क्या? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। ऑल राइट, चलो आ जाओ, फटाफट से पेन और नोटबुक लेके आ जाना सारे बच्चे। रेडी? यस, ओके, चलो जी। देखो, एक बार क्विकली रिकैप करते कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। भाई क्या क्या पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में, एक बार बताना मुझे। बैंक के पास देखो, जो सेलर है, जो बिल बेचता है, मतलब सॉरी, जो गुड्स बेच रहा है ना, बिल नहीं बेचता, वो बिल तो वो ड्रॉ करता है। उसने ये बिल ड्रॉ किया, उसने लिखा भाई 10,000 रुपये, ये है बायर को 10,000 रुपये देना बाकी है, 3 महीने बाद में वो देने वाला है। बायर तो साइन कर, तो ये कौन हो गया? ये ड्रॉवर हो गया, ये ड्रॉई हो गया। ये सारी कंसेप्ट हमने पढ़े थे। लेकिन ये 3 महीने तक ये जो हमारा सेलर है ये वेट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? वो आज ही चले जाएगा। देखो 3 मंथ्स का पीरियड है ना, 3 महीने का जो पीरियड है, वो सेलर जो है वो वेट नहीं करना चाह रहा है, उसको पैसे आज चाहिए। तो वो ये यहाँ पे वो 3 मंथ्स पीरियड एंड होता है, 3 मंथ्स प्लस 3 डेज, ठीक है, 3 दिन और ग्रेस पीरियड मिलता है। ये सारी चीज आपको बता दिया था। 3 महीना ऐड करने के बाद में नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगा, 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद में आपका लीगल ड्यू डेट आ जाएगा। ये जो बायर है ये आपको इस तारीख को पैसा दे देगा। ये सारी चीज हमने देखी थी। बट ये जो सेलर है ना, इसको पैसे की जरूरत आज पड़ रही है या 1 महीने बाद या 3 महीने के दौरान कभी भी पड़ रही है, तो वो जाता है बैंक में, बैंक के पास जाता है और बैंक से पैसा लेकर आता है। तो बैंक क्या करेगी? बैंक अपना कुछ चार्जेस वगैरह डिडक्ट करेगी, यस और नो, है ना। तो बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है। बैंक जो चार्जेस डिडक्ट करती है, बैंक जो डिस्काउंट करके कम पैसा दे के, ठीक है, 10,000 का पूरा पैसा नहीं देगी बैंक। मान लो कुछ 9,700 रुपये दे रही है, तो वो जो 300 रुपीज जो है वो बैंकर्स डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये है बैंकर्स डिस्काउंट। 300 रुपए काट के 9,700 रुपये हो जाता है आपका कैश वैल्यू, और बैंकर को गेन कितना होता है? तो ये क्या किया था हमने, कैसे किया था? बैंकर्स का डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। अरे बैंक को कितना मिल रहा है, ठीक है, बैंक कितना डिस्काउंट चार्ज कर रहा है, और यहां से इस बंदे से ओरिजिनल बिल के अगेंस्ट में कितना मिल रहा है? तो बिल के अगेंस्ट में 10,000 मिल रहा है, यहाँ पे कुछ उसने 300 रुपये चार्ज किए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, दिस आर द कंसेप्ट। यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट कितना है? तो मान लो ट्रू डिस्काउंट कुछ 500 रुपये है, 500 रुपीज कुछ इंटरेस्ट होगा, या 200 मान लो। ठीक है, ओके मैडम 200 क्यों लिया? बिकॉज ये हमें हमेशा पता है कि जो बैंकर्स का डिस्काउंट है ना वो ज्यादा रहता है, इट्स ऑन हायर प्राइस। सारे कंसेप्ट याद आ रहे हैं या नहीं, पहले तो मुझे इतना बता दो। यस एवरीवन, इतना जो भी कुछ हमने अभी तक बोला वो सारी चीज आपको रिकॉल हो रही है क्या? बोलो फटाफट से, सारी चीजें याद आ रही है? किसी भी मोमेंट पे कुछ भी डाउट है क्या? इतना बता दो मुझे। कोई भी ऐसा एक पार्ट है जो नहीं समझ रहा, मैडम ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, ये ऊपर से जा रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है क्या? सी, जहां पे आपको याद करना पड़ेगा, सी इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, अगर हम उसके डेरिवेशन में जाएंगे ना तो वो एक फॉर्मूले डेरिवेशन में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वहां पे वी आर हेल्पलेस। बट जो चीजें समझ के होती है, जितनी मैक्सिमम चीजें समझ के हो जाती है, आपके 90% सिलेबस समझ के हो जाता है, तो क्यों रट्टा मारना है? ठीक है, तो चलो आ जाओ। अभी आप लोग बोल रहे थे कि मैडम हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कि नहीं, बिल्कुल फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। देखो, बैंकर्स का डिस्काउंट किस पे निकलेगा? ये बैंक जो है यहाँ पे डिस्काउंट किस पे निकालेगी? 10,000 रुपए पे ही निकालेगी। अरे बैंक के पास जाते हो, ठीक है, बैंक को क्या दिया आपने? बिल दिया, ये ले भाई और मेरे को पैसा दे। तो बैंक किस पे डिस्काउंट लगाएगी? उसको क्या पता पहले कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ आपके और सेलर के बीच में?
समझ रहे हो बात को? आपके और सेलर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो उसको बैंक को क्या लेना देना, तो बैंक तो फेस वैल्यू पे ही डिस्काउंट लगाएगी। यस और नो? डन? ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है? बोलो, बैंकर्स डिस्काउंट किस पे लगाएगा? बैंक किस पे डिस्काउंट लगाएगा? फेस वैल्यू पे, बिल के चेहरे पे। ठीक, पक्का से ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ एवरीवन? यस बोलो फटाफट से। तो ये रहा आपका फेस वैल्यू। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, मतलब फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। बैंक डिस्काउंट मान लो आता है 500 रुपीज, ठीक है? तो 10,000 में से 500 रुपए डिडक्ट करो, ये हो जाएगा 9,500 रुपए। क्या हो जाएगा आपका फेस वैल्यू, कैश वैल्यू हो जाएगा। बैंक फेस वैल्यू में से अपना डिस्काउंट माइनस करके हमें कैश दे देगी, दैट इज योर कैश वैल्यू। सिंपल, ठीक है? यहां पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बैंक ने कितना कमाया रे भाई? बैंक को गेन कितना हुआ है? बैंक को गेन कितना हुआ है? बोलो। इसका बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। यस, उसके बाद में हाँ, अब यहां से कंफ्यूजिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज बैंकर गेन के भी दो फॉर्मूलेज है। बैंकर्स गेन के ये रहे आपके दो फॉर्मूलेज बैंकर्स गेन के, ठीक है? और ये फॉर्मूला रहा आपका बैंकर्स डिस्काउंट का, ये पिंक वन। तो चलो आ जाओ, एक एक करते हुए ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं। पहले एक बार क्विकली फॉर्मूलेज, बाकी फॉर्मूलेज भी देख लो एक बार कि सारी चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? सम ड्यू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है? अरे सम ड्यू, सेलर कितना चार्ज करेगा? 3 महीने बाद में पैसा दे रहे हो तो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कौन चार्ज करेगा? सेलर चार्ज करेगा। ये वाला पार्ट याद आ रहा है? यस, ये 10,000 में ऑलरेडी इंटरेस्ट है। डन। सम ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? अरे प्रेजेंट वर्थ पे तो निकालते हैं, ट्रू डिस्काउंट किस पर निकालते हैं? ट्रू डिस्काउंट क्या है? इट्स एग्जैक्टली योर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? ओके, तो ये दो फॉर्मूलेज में तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है, आई होप। फर्स्ट सेकेंड फॉर्मूलेज में कोई डाउट? यस एवरीवन, फर्स्ट सेकेंड फॉर्मूलेज में कोई भी डाउट है बेटा? नो डाउट्स? ओके, थर्ड वाले में आ जाओ फिर। नहीं, यहाँ पे कुछ नंबरिंग मिस्टेक्स हुई है क्या? हाँ जी, ठीक है, ये दो में कोई फॉर्मूले डाउट नहीं। इस वाले में आ जाओ, बैंकर्स डिस्काउंट में आ जाओ। बैंक इस पे अब एक एक करते हुए सिस्टमैटिक वे में जाएंगे, ठीक है? हम लोग 10,000 का बिल लेके जाते हैं बैंक के पास में। यहाँ पे कुछ ना हमें डिटेल्स दे दिया है, हम लोग यही डिटेल्स को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है? लेट, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसको फटाफट से आप सभी ने सॉल्व करना है। एग्जाम्पल क्या दिया है? मान लीजिए फेस वैल्यू, जो बिल के चेहरे पे जो अमाउंट लिखी है वो है 73,200, ठीक है? मतलब अरे बाप रे, 73,200 रुपीज का बिल है, इतना रुपए आना बाकी है, ठीक? और बैंक का ट्रू डिस्काउंट कितना? ट्रू डिस्काउंट बैंक का नहीं होता है, ये ट्रू डिस्काउंट किसने चार्ज किया हमसे? हमसे ट्रू डिस्काउंट किसने चार्ज किया? बोलो जी फटाफट से। कौन चार्ज करता है? सेलर चार्ज करता है। यस, ओके। और तो मुझे एक बात बताओ ना, ओरिजिनल प्रेजेंट वर्थ कितना हो गया यहाँ पे? चलो प्रेजेंट वर्थ निकालो, यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ कितना हो गया? इफ फेस वैल्यू 73,200, ट्रू डिस्काउंट इज 1,200, तो कितना हुआ? प्रेजेंट वर्थ कितना हुआ? यस, फटाफट से क्या करोगे? करो करो, फटाफट से सॉल्व करो। आई होप यू ऑल आर सॉल्विंग। करो, कितना हुआ? कितना आंसर आ रहा है? अरे क्या करेंगे? माइनस ही तो करेंगे ना। फेस वैल्यू या फिर सम ड्यू, ये दोनों चीजें एक ही होती है, याद आ रहा है? फेस वैल्यू और सम ड्यू और सम ड्यू, तो
तो आपको सम ड्यू है, ट्रू डिस्काउंट है, दोनों को माइनस करो, प्रेजेंट वर्थ निकालो। प्रेजेंट वर्थ कितना आ जाएगा आपका 73,200 माइनस 1200 72,000। ठीक है, ये 72,000 का गुड्स उसने परचेज किया रहेगा। 3 महीने बाद में, जो भी 3 नहीं 4 महीने बाद में आप पेमेंट कर रहे हो तो 5% रेट से इंटरेस्ट लगाया है और ट्रू डिस्काउंट 1200 रुपये आया है। इस तरह से और इस तरह से जो सम ड्यू है वो कितना आ गया है 73,200। यहां तक स्टोरी समझी? यस, वेरी गुड अहद, वेरी गुड। यहां तक स्टोरी समझा एवरी वन ऑफ यू? ये 73,200 आया कहां से? यहां तक सबको समझ में आया? यस, बोलो। ये बेटा सभी बच्चों ने बोलना है। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब ये वाला पार्ट तो इजी है, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, राइट, ये सब सॉल्व कर लिया, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग बैंक का डिस्काउंट। मतलब हम 73,200 का बिल बैंक को देते हैं और बैंक को बोलते हैं कि भाई आप ये बिल रख लीजिए, ठीक है, आपको 4 महीने के बाद में इस पे पैसा मिल जाएगा, 4 महीने बाद में आपको पैसा मिल जाने वाला है, आप मुझे अभी पैसा दे दो। आप मुझे क्या करो, आप मुझे अभी पैसा दो। तो बैंक किस पे इंटरेस्ट लगाएगी? ऑब्वियसली फेस वैल्यू पे, ऑब्वियसली सम ड्यू पे, जितना मिलने वाला है बैंक को। तो करो 73,600, फॉर्मूला लगाओ पहले तो। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या? बैंकर डिस्काउंट किस पे लगेगा रे भाई? फेस वैल्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100, सिंपल। तो ये वाला फॉर्मूला तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट से? ये सुनो, चलो ठीक है जी, फटाफट से अब सॉल्व भी कर लो। कितना मंथ है? 4 महीना है, 4 महीना है, ठीक है, मंथ है, तो 4/12 करेंगे। अगर कभी डेज दिया होगा तो 365, ठीक है, वहां पे गलती मत करना। और 5% तो 5/100। चलो फटाफट से सॉल्व कर लो। चलो कितना आ रहा आंसर? आ रहा है 1220 रुपए आ रहे हैं। यस, पक्का? क्या सभी बच्चों का 1220 रुपए आ रहा है? यस सर, नो? बेटा फटाफट से सॉल्व किया करो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, हो जाता है, इजी है, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा तो कोई मतलब नहीं आएगा यार, ठीक। चलो यस, ओके। तो ये रहा आपका बैंकर्स डिस्काउंट, जो कि हमने ये एक मेथड से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड और है, वो क्या है मैडम? नेक्स्ट मेथड में मैंने आपको ये भी बताया था कि बैंक का डिस्काउंट का चार्जेस कितना होगा? ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। बीडी क्या होगा? टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी। तो फटाफट से एक बार ये वाले मेथड से भी सॉल्व कर लो। क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है? अगर आंसर सेम आता है, मतलब इससे भी अगर 1220 रुपए आते हैं, तो ये फॉर्मूला सही है, यस और नो? ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई बैंक का जो डिस्काउंट है वो ट्रू डिस्काउंट और उस पे इंटरेस्ट है। तो चलो फटाफट एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने लेक्चर्स के दौरान में लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में आपको स्टोरी वाइज भी पूरा बताया था, है ना। तो फटाफट से सॉल्व कर लो। BD इज इक्वल टू TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD। इंटरेस्ट ऑन TD मतलब TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। हाँ चलो फिर फटाफट से वैल्यू पुट कर लो। 1200 प्लस 1200 इंटू N कितना है? 4 मंथ्स। R कितना है? 5/100। फटाफट से सॉल्व कर लो।
आंसर दिख रहा है क्या? 1200 प्लस 20, 4 5 20, तो आ गया आपका सॉल्यूशन आ गया। यस, इसका मतलब तो अब बीडी के दो फॉर्मूले थे, एक तो सिंपल वाला जिसमें हमें कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाने कि भाई बैंक किस पे डिस्काउंट चार्ज करेगी, तो फेस वैल्यू पे, ठीक है, उसमें तो बहुत सिंपल सा पार्ट है, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। नेक्स्ट वाला पार्ट ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, बीडी क्या है, टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी। ओके डन एवरीवन, सेकंड वाला फॉर्मूला ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये वाला हमने कर लिया और ये वाला भी कर लिया। बोलो चलो फटाफट से बता दो। यस, क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? तो अब से फॉर्मूला डायरेक्टली, अब कोई स्टोरी वाइज नहीं, ठीक है, स्टोरी समझाने के लिए होती है, अब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला कंसेप्ट होना चाहिए। एग्जाम में स्टोरी बैठ के याद करते रहोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना। ओके चलो बड़े आगे, अब बैंक का गेन निकालते हैं। बैंक को कितना गेन होता है, क्या गेन हो रहा है बैंक को? यहां पे मैंने आपको ये बताया था कि बैंक का जो गेन है, ठीक है, इट्स कहां पे देखो जरा, बैंक का गेन कौन था, ये येलो मार्किंग, विच वन, दिस वन, दिस वन। बैंक को कितना फायदा हो रहा है, जितना उसको यहां से मिला और यहां पे मिला, उसने जितना बैंक का डिस्काउंट चार्ज किया और जितना उसको ट्रू डिस्काउंट है, बैंक का डिस्काउंट हमेशा हाई रहेगा। क्यों मैडम? ये भी मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया था, क्योंकि जो सम ड्यू है, सम ड्यू उसमें प्रेजेंट वर्थ भी है और इंटरेस्ट भी है, तो इन दोनों अमाउंट का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, बैंक इन दोनों अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो ये हमेशा हायर होगा, ठीक है, तो हमेशा बीडी माइनस टीडी होगा, सिंपल, तो वो बैंक के लिए गेन हो जाएगा, ठीक है। अगर बैंक 300 रुपए कलेक्ट करती है और उसको 200 रुपए मिल रहा है तो 100 रुपए का बैंक को गेन हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो ये फॉर्मूला तो लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है, बीडी माइनस टीडी। बोलो जी कौन सा वाला, ये वाला हुआ क्या, दिस वन। अभी हम लोग येलो मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है, पिंक वन वी आर फिनिश्ड, येलो वन फटाफट से बता दो। बीजी इज इक्वल टू बीजी, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बीडी माइनस टीडी। भाई बैंक का डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, कंसेप्ट याद आ रहा है, यस और नो? बोलो जी। थर्ड डिफिकल्ट वन, मतलब कंफ्यूजिंग वन, व्हाट डिफिकल्ट तो कुछ नहीं यहाँ पे, बस कंफ्यूजिंग है, ठीक है एवरीवन। तो चलो फटाफट से सॉल्व कर लो। देखो क्वेश्चन में वी हैव बीजी, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें बीजी ही निकालना है, ओके, तो इसको भूल जाओ, बीजी निकालना है ना। बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या पता है आपको, ये वाला है आपका, बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या है, बीडी माइनस टीडी। ओके, बीडी कितना है, ये यहीं पे आपने निकाला, देखो जरा, बीडी निकाल के रखा आपने 1220 रुपए, टीडी कितना था 1200 रुपए, माइनस करो कितना आ रहा है 20 रुपीज आ रहा है, तो ये हो गया आपका बीजी। यस और नो? ये तो सिंपल सा पार्ट था। नाउ मूव टुवर्ड्स दिस, बैंक का गेन, बैंक को गेन कितना हो रहा है आपको पता है, अल्टीमेटली इट्स इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ठीक है, तो ट्रू डिस्काउंट में फटाफट से इंटरेस्ट कर लो, टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। मैडम कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ये वाला, ये देखो यहाँ पे स्टार मार्क किया। अब ना कुछ कुछ चीजें ध्यान रखो, अभी आप करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट ठीक है चलो हम लोग सॉल्व कर रहे तो सारी चीजें सॉल्व कर लेते हैं। बैंक का गेन, सी बैंक का डिस्काउंट क्या है, टीडी प्लस बीडी, क्या बीडी, टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी, और बैंक का गेन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को फॉर्मूलेज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो इसको फटाफट से पुट कर लो, टीडी कितना अपना 1200, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 4/12 आर 5/100, फटाफट से सॉल्व कर लो इससे भी। फोर 5 20, दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। चलो जी बोलो, और ये जो है देखो हमने ये वाला फॉर्मूला भी कर लिया, और लास्ट वन ये तो हमें पता ही है, कैश वैल्यू कितना होता है, जो भी सम ड्यू है, जो भी फेस वैल्यू है, बिल का जो वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू, उस पे बैंक जो भी डिस्काउंट चार्ज करेगी और बचा हुआ पैसा हमें वापस दे देगी, तो सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। चलो कम ऑन टेल मी
whether all formulas are done from your end or not. everyone, किसी भी फॉर्मूलेज में अभी भी पूछ लो, कोई भी डाउट है क्या? बाद में लॉजिक याद नहीं रखना है, बाद में डायरेक्टली पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है? अब फॉर्मूले थोड़ा सा मेमोराइज करो। कैसे कर रहे हो? बीडी क्या है? टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी, और बीजी क्या है? इंटरेस्ट ऑन टीडी। सिंपल, डन एवरीवन। बोलो जी, फटाफट से बोलो सो दैट वी कैन मूव अहेड। पक्का से, ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 तक वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई? टीडी फाइंड करो, ओके भाई। बीडी फाइंड करो, ओके भाई। बीजी फाइंड करो, ओके। ये तीनों चीजें फाइंड आउट ही करनी। तो दिया क्या है, क्या दिया देखते हैं। ऑन अ बिल, अच्छा बिल है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है पता है? 4240 रुपीज ड्यू है। ये कितने मंथ्स? n इज इक्वल टू 6 मंथ्स, और r कितना दे दिया आपको? 9%। चलो फटाफट से सॉल्व करो। मैडम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? बीडी निकाल सकते हो? फेस वैल्यू पे बीडी निकलता है, यस और नो? हाँ तो फटाफट से बीडी निकाल लो। बीडी इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू n इंटू आर अपॉन 100। फटाफट से सॉल्व कर लो। 4240 लेक्चर्स खत्म होते ही मोबाइल पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्यूशंस चाहिए, और जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं बेटा आपने भी सॉल्यूशन डालने हैं, ठीक है? चलो 4240 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 9 अपॉन 100। फटाफट से सॉल्व करो। चलो करो, आप ही को सॉल्व करना है। आपको पता है अपन को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो अननेसेसरी मोबाइल का कैलसी हो या कोई भी कैलसी हो मत हाथ लगाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दो, ठीक है? इफ अगर हम लोग लेक्चर्स में आगे बढ़ रहे कोई बात नहीं, लीव द क्वेश्चन देयर ओनली। अगर मेरा सॉल्यूशन आपसे पहले आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बेटा आपने पॉज करना लेक्चर, पहले सॉल्यूशन सॉल्व करना। जो बच्चे लाइव है मेरे साथ में, आपने क्या करना है? उतना पार्ट जितना सॉल्व किया उसके 3-4 लाइन छोड़ दो और आगे बढ़ो, ठीक है? फ्लो में चलो, साथ साथ चलो, अदरवाइज क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन में अटकोगे, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है? तो वो चीजें मत होने दो। चलो फटाफट से सॉल्व करो। नाइन 10 ओके 18 19 1908 अपॉन 10, तो कितना आ गया? 190.8। सिंपल सा पार्ट था। ये आ गया है हमारा बीडी, ये देखो ये आ गया हमारा बीडी, दैट इज योर बैंकर्स डिस्काउंट। 1 सेकेंड, चलो बोलो आया, ठीक है? ओके, अब क्या निकालने बोला है? बीडी तो आ गया रे भाई। अब ये टीडी निकाले क्या? टीडी का फॉर्मूला क्या था? अरे ट्रू डिस्काउंट कैसे निकालते हैं बोलो मैडम? ट्रू डिस्काउंट, हाँ जी बोलो, प्रेजेंट वर्थ पे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट वर्थ दिया है क्या? नहीं समझ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? पुट द वैल्यू, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, ठीक है? फॉर्मूला लिखो पहले। टीडी क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। मुझे बताओ, टीडी भी नहीं है, प्रेजेंट वर्थ भी नहीं है, कैसे क्या हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज ही नहीं कर सकते, और अगर हम ये वाला यूज नहीं कर सकते तो फिर कौन सा करेंगे टीडी के लिए? और कोई फॉर्मूला है क्या ट्रू डिस्काउंट के लिए? नो मैम, ट्रू डिस्काउंट का तो एक ही था, ये बीडी और बीजी के ही दो थे, ठीक है? चलो बीजी के तरफ चलो, अगर हो सकता है बीजी पहले आ जाए। बीजी क्या होता है? बीजी क्या होता है? बैंकर का गेन, बैंक को गेन कितना आया? कितना? बी डी माइनस टी डी, डन, ओके। या फिर गेन बोल रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ठीक है? ये दो ही है, ठीक है? बीजी ये वाला पार्ट तो नहीं है मैडम, बीजी तो निकालना ही है ना मैम? और ये टीडी भी तो नहीं है, फिर अकेले कैसे निकालेंगे? हाँ, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट पे इंटरेस्ट टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। देखो जरा, टीडी तो आया ही नहीं है, टीडी निकालना है ना आपको, टीडी कहाँ दिया है, टीडी भी ही नहीं है मैम, तो ये भी नहीं लगा सकते। तो मैम लगाएंगे कौन सा, इसमें से तो आप कुछ भी नहीं यूज नहीं कर सकते हो, तो जो है उस पर सोचो। समझ लो एग्जाम्स में आंसर कैसे, किस तरह से अपना अप्रोच होना चाहिए। कभी भी अटक गए ना तो अटकना मत, और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और क्या वे हो सकते हैं अपने सॉल्यूशन को पहुंचने के लिए। तो आपने क्या निकाला, अभी आपके पास क्या है, फॉर्मूले से तो आप नहीं लगा सकते, आपके पास क्या क्या है, बीडी है आपके पास में, यस मैम बीडी है, हाँ तो लिख लो इधर बीडी इज इक्वल टू 190.8। तो बीडी का फॉर्मूला कुछ पता है क्या आपको, बैंक का डिस्काउंट टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी, लगा लो ये टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी इज इक्वल टू 190.8। बस इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो फटाफट से। देखो टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी क्या हो जाएगा, टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, यस और नो 190.8। अब टीडी टीडी कॉमन निकालो दोनों जगह से, या फिर ऐसे ही सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व कर लो, कॉमन निकालना पड़ेगा ना, दोनों ही अननोन वैल्यूज है, दोनों ही अननोन वैल्यूज है। टीडी कॉमन निकाला रे भाई यहाँ पे, एक मिनट लेट मी चेंज कलर, अदरवाइज क्वेश्चन और आंसर का कलर सेम हो जाएगा। टीडी कॉमन निकाला 1 प्लस एन आर अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू 190.8। ओके चलो सॉल्व करो जल्दी से। टीडी का वैल्यू मैडम एक्स ले ले, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक्स लो या ना लो, एक्स के बदले टीडी है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, आप सेम भी रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करो ये इक्वेशन, सॉल्व करो भाई, यस एवरीवन, आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर एवरीवन, सॉल्व करो, शांति से सॉल्व करो, ठीक है। यस टेल मी व्हाट द आंसर, आंसर क्या आया बोलो जी। मेक श्योर मेरे साथ साथ चीजें प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है इसे, चलो बच्चे, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो एक बार मुझे आंसर्स बता दो फटाफट से। एन कितना है भाई, क्वेश्चन में एन कितना दिया है, कितने मंथ्स बोल रहा है वो क्वेश्चन में, 6 मंथ्स, तो 6/12 है, राइट। 6/12 को डायरेक्टली 1/2 कर ले, तो 1/2, आर कितना है 9, और ये टोटल अपॉन 100, इस तरह से बनेगा। सॉल्व करो जल्दी से, टी डी इंटू, अब ये तो बेसिक चीज है, ये आपको पता है, ये जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, तो 1, ये कितना हो जाएगा आपका लिए 9/200 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, अब क्या लोगे, अब क्या करने वाले, अब हम लोग एलसीएम करने वाले हैं, वेरी सिंपल, टी डी इंटू ये 209, 209/200 इज इक्वल टू 190.8, टी डी इज इक्वल टू 190.8 इंटू 200। अब ये अपोजिट साइड जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, देखो जी ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, बस वही चीजें कर रहे हैं और कुछ नहीं। 200/209, हाँ अब बता दो मुझे, आंसर बताओ, चलो फटाफट से। क्या हुआ जी, सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने, चलो ठीक है, मैंने तो सॉल्व कर लिया भाई। 182.58 इसका सॉल्यूशन आता है, ये हो जाता है आपका ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। 182.58 ये है आपका ट्रू डिस्काउंट। अब चलो अब एक बार देखो और क्या निकालना है, ये कितना निकला 182.58, बीडी कितना निकाला आपने 190.8, तो बीजी कैसे निकलेगा, बीजी तो बहुत सिंपल है, बीडी माइनस टीडी, डन। अब कर लेंगे सॉल्व, इन दोनों का आपस में माइनस करना है, किसको 190.8 माइनस 182.8 विल बी योर बीजी, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कुछ 8.22 रुपीज आता है, ठीक है। चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यस एवरीवन आगे बढ़े क्या, टेल मी।
इसको, यस, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा हमारे स्क्रीन के सामने, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल, एक बिल है उस पे जो ट्रू डिस्काउंट है, टीडी कितना दे दिया है 2200 रुपये, बीडी कितना दे दिया है, अच्छा मैडम टीडी बीडी दोनों दे दिया है, हाँ जी, मतलब बीजी निकालना है। अरे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, जरूरी है कि उसने बीजी पूछा होगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी जल्दी से लिखो। क्या दिया है, टीडी दे दिया है 2200, बीडी दे दिया है आपको 2310। इफ द बिल इज ड्यू ऑन 10 मंथ्स, कितने मंथ है, एन कितना है 10 मंथ्स, मतलब 10/12, शॉर्टकट कर लो इसको, और 2 6 12, तो 5/6 हो गया इसका शॉर्टकट। ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड आर, क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालोगे, कौन सा ऐसा बड़ा सा फॉर्मूला है पहले समझो, कौन सा ऐसा बड़ा सा फॉर्मूला है जो टीडी को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, टीडी का लगाओगे कि बीडी का लगाओगे, चलो ये बता दो मुझे एवरीवन, विच फॉर्मूला यू विल यूज टू कैलकुलेट आर, टेल मी, सोचो सोचो, बीडी, ओके वेरी गुड। अब बीडी का फॉर्मूला क्या है, टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी, चलो तो यहाँ पे लिख दो टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी। ठीक है, अब मैं वापस सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इट्स वेरी सिंपल। ये क्या था आपका, बीडी था, यहाँ पे लिखा है देखो, चलो आ जाओ यहाँ, सेम चीजें तो है यार, बाय 2 2310 आपने यहाँ लिख दिया, टीडी कितना है 2200, और टीडी पे इंटरेस्ट मतलब 2200 पे इंटू 5/6 इंटू आर, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, निकाल लो आंसर, योर आंसर विल बी 6। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, 6%। ठीक है, पक्का, ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अभी बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बोलो कोई डाउट से तो पूछ लो। आई होप आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और आर कैसे निकालना है ये वाला पार्ट समझ में आया, बस यही यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट था और कुछ भी नहीं। ठीक है, टीडी का फॉर्मूला यूज करके क्या कर लिए होते थे, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 में क्या मिलता था, कुछ भी नहीं। ठीक है, बोलो बढ़े आगे, यस एवरीवन इज विथ मी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अ बिल ऑफ 6395 ड्रॉन ऑन 19 जनवरी। भाई एक बिल है जो कि 19 जनवरी को ड्रॉ किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टेक्निकल है। ठीक है, तो शांति से अच्छे से रीड आउट करेंगे। एक बिल है जो आपने क्या किया है, आपने इस बिल को ड्रॉ किया है। चलो एक नंबर लाइन बनाते हैं। अ बिल इज ड्रॉन ऑन 19 जनवरी, मतलब 19 जनवरी को 2015 को आपने ये बिल बनाया। ठीक है, चलो बिल बना लिया 8 महीने के लिए, ओके, फॉर 8 मंथ। वो बिल कितने पीरियड का था, 8 मंथ्स का था। मतलब कैलकुलेट करो जरा, यहाँ पे ये हो गया आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देखो ये 1 मंथ, 2 3 4 5 6, ये जुलाई, अगस्त 7th मंथ, और ये हो गया है सितंबर। ठीक है, तो बिल का ड्यू डेट क्या था, नॉमिनल डेट और ड्यू डेट क्या आ रही है बता दो मुझे जल्दी से। यस एवरीवन टेल मी। अरे बिल का ड्यू डेट तो निकालना पड़ेगा ना, बिल ड्यू कब हो रहा है, 8 महीने बाद में, तो ये 19 जनवरी से 8 महीने कैलकुलेट करो, बोलो फटाफट से, बोलो बोलो। ऐसे नहीं जम रहा है, ऐसे कैलकुलेट कर लो, सेम आंसर आना है, कुछ ये नहीं है। सितंबर 2015, ठीक है, और यहाँ पे +3 डेज होगा, ग्रेस पीरियड है, तो ग्रेस पीरियड क्या, लीगल ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 22 सितंबर 2015। चलो टिल हियर एनी डाउट, ये थी आपकी नॉमिनल ड्यू डेट, ये थी आपकी लीगल ड्यू डेट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, 22 सितंबर 2015 सॉरी,
ओके, अब बिल ऑफ ₹6395 जो ड्रॉ किया था आपने इस तारीख को 19 जनवरी को 8 महीने के लिए, मतलब वो इस 22 सितंबर को आपको 22 ऑफ सितंबर को आपको पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन आपने डिस्काउंट करा लिया ऑन 28 फरवरी 2015, 28 फरवरी को ही जाके डिस्काउंट करा लिया यार। ओके, at 8% per annum interest, what is the banker's discount, what is the cash value of the bill? चलो, मुझे यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिंदास, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। आपने कभी बिल जाके डिस्काउंट करा लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ की डेट क्या थी 28 फेब को जाके बिल डिस्काउंट करा। मुझे इतना बता दो बस बेटा कि इंटरेस्ट कौन से पीरियड का आएगा, इंटरेस्ट कितने पीरियड का आएगा, ये मंथ इतने पीरियड का आएगा इंटरेस्ट की इतने पीरियड का आएगा, टेल मी। अरे इंटरेस्ट 1 महीने का आएगा लगभग, कितना, 1-1.5 महीना, मतलब जनवरी टू फरवरी आएगा या फरवरी टू सितंबर, फर्स्ट वन और सेकंड वन, विच वन, जैन टू फेब और पूरा, मतलब ये मार्च से लेके पूरा सितंबर, बोलो मैडम इंटरेस्ट क्यों? अरे बैंक डिस्काउंट कर रही है ना, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को बोलते हो कि भाई ये जो बिल है ना ये मुझे 8 महीने बाद में पैसे मिलने वाले हैं, मैं आपसे फरवरी में ही 28 फरवरी को ही मुझे आप पैसे दे दो, तो बैंक बोलती है ठीक है। बैंक बिल के चेहरे पे कौन सी अमाउंट लिखी है 6395, ओके 6395 इंटू एन, कितने पीरियड के लिए, बैंक को पैसा कब मिल रहा है, बैंक के एंगल से सोचो, बैंक को पैसा यहां पे मिलेगा और आपने कहां पे ले लिया, कितने महीने पहले ले लिया, कैलकुलेट करो कितने दिन पहले ले लिया। मार्च का कितना मंथ होता है, मार्च मंथ में देखो 28 फरवरी तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है, यस, इतने मंथ्स के लिए आपका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इतने नंबर ऑफ डेज के लिए, जो भी है डेज में कर लो मंथ में कर लो, ऑब्वियसली डेज में आएगा बिकॉज उन्होंने एकदम से बीच वाली फिगर दी है ना, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा ये पीरियड के लिए जो है आपका क्या आने वाला है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होने वाला है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या सभी को? मैडम इसका क्यों नहीं, अरे उतने पीरियड तो आपने बिल रखा ना आपके पास, आपने कितने महीने पहले इंटरेस्ट लिया, उतने पीरियड का, कितने महीने से का लोन लिया आपने बैंक से, इतने महीने पहले पैसा ले लिया, बैंक को यहाँ आएगा, आपने इतने मंथ्स पहले ले लिया। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यस एवरी वन ऑफ यू, फटाफट से बोल दो बेटा समझ में आ रहा है तो। एनी डाउट स्टिल हियर? ये कंसेप्ट में कोई डाउट है क्या? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में यही पॉइंट पे लाके ना तुम लोग मुझसे डाउट्स पूछोगे, तो मेक श्योर ये फर्स्ट एंड में ही आपका क्लियर हो जाए। अगर फर्स्ट टाइम में ये डाउट क्लियर हो जाता ना तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट में। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ एवरीवन, सभी का क्लियर हो गया? ओके, तो चलो कैलकुलेट करो। मतलब क्या करना है मैडम, मतलब 28 फेब से ये 22 सितंबर तक का डेज निकालो। कैसे निकालेंगे? अरे जैसे निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं वैसे निकालो जल्दी से। देखो जनवरी फरवरी तो पूरा चला गया, मार्च बताओ मुझे, मार्च में कितने दिन होता है? 31 डेज का मार्च, पूरा महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अप्रैल 30 दिन, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओके। मार्च अप्रैल मई में कितने मंथ्स होते हैं? 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, जुलाई अगस्त एक जैसे रहता है राइट। और सितंबर 22 सितंबर को बैंक को पैसा मिल जाएगा, तो बैंक आपसे मार्च से लेके 22 सितंबर तक का ही इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कितने डेज होते हैं कैलकुलेट कर लो, कितने डेज होते हैं? हाँ कैलकुलेट करो, टोटल करो जरा इनकी, कितने होते हैं डेज? 1 2 3 4 5 6 6 206 डेज, 206 दिन, ठीक है।
अब 206 दिन का बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करे बिकॉज 206 दिन पहले ही आपने पैसा ले लिया बैंक से। समझ में आ रहा है कंसेप्ट एवरी वन ऑफ यू। अब देखो यहाँ पे डेज आया ना, तो आपकी मैम ने आपको बोला था अगर डेज आता है तो डिवाइडेड बाय 365 और अगर मंथ्स में आता है तो डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो फटाफट सब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लो। अब तो बहुत इजी है, 6395 आपका बिल का चेहरा इंटू 206 अपॉन 365 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया इंटू 8 अपॉन 100, ये आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पे फटाफट से वैसे ही सॉल्व किया है या नहीं। ये रहा आपका 6395 206 अपॉन 365 इंटू 8 अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट को फेस वैल्यू में से माइनस करेंगे बिल का चेहरे। ठीक है, बिल का अमाउंट कितना है 6395, उसमें से बैंक डिस्काउंट कितना दे रही है 288 रुपीज दे रही है अप्रोक्सीमेटली, उतना माइनस करके बैंक आपको कैश दे देगी। ठीक है, तो फेस वैल्यू माइनस बैंक अपना डिस्काउंट चार्ज करेगी और बचा हुआ पैसा आपको वो कैश दे देगी। तो ये भी सिंपल सा पार्ट है। यस अच्छा, वन थिंग, आपके टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया है, मतलब आपके महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे सॉल्यूशन गलत दिया है। डोंट वरी, वी आर सॉल्विंग इन अ करेक्ट वे। सिर्फ उन लोगों ने ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। ठीक है, ओके, तो वो तो आप खुद ही बता पाओगे, इजी है। चलो देखो, फुल सॉल्यूशन आर बीन प्रोवाइडेड टू यू कि कहाँ से कब कितना डेज कैलकुलेट कर रहे हैं। मार्च पूरा, फरवरी तो 28 दिन का था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 22 तारीख। क्यों? क्योंकि 22 तारीख को बैंक को पैसा मिल जाएगा, तो तुम 22 सितंबर से लेके मार्च पूरा। ठीक है, डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8 डन, बोलो। तो फटाफट से आठों को जो भी हम जितने भी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, फटाफट से इसके सॉल्यूशन भेजो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, आपने जितना सॉल्व किया है आधा तो आधा सही, मेरे लाइव बच्चों की बात कर रही हूँ। आपने आधा सॉल्व किया है, पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, कुछ मिस्टेक हुई है, कैंसलेशन हुई है, बुक में गंदगी हुई है, कोई बात नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू अश्योर कि आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। आप समझ रहे हो? यस, तो बस उतना ही चाहिए आपके टीचर को और कुछ नहीं चाहिए। तो जितना भी सॉल्व किया आप फटाफट से अपने आंसर्स भेजो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इसके आगे के जो क्वेश्चन थे वो कल कंटिन्यू करेंगे, बट हाँ डेफिनेटली यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन अहेड। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, सिर्फ 15 क्वेश्चन है, ये पूरे 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो, और ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ये जो डेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको शांति से सॉल्व करो। यहाँ पे कई बार ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये बताओ, हाँ जैसे यही वाला क्वेश्चन है, वो कौन से डेट को बिल डिस्काउंट किया। उन्होंने क्या बोला, देखो अभी तक आपको क्या क्या पता था, बिल का ड्रॉन का डेट, ठीक है, ड्रॉन डेट मालूम है, ये रहा आपका लीगल ड्यू डेट, ये भी आपको पता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ये पता था, डिस्काउंटिंग का डेट पता था और ये नहीं पता था। इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन यू नो दिस एज वेल एज दिस, आपको ये निकालना है। तो जैसे ही एन आ गया, एन पीरियड आ जाता है, ठीक है, ये डोंट वरी, ये क्वेश्चन मैं आपको वापस से सॉल्व करवाऊंगी अच्छे से, बट एक कंसेप्ट सुन लो, अगर अटक गए तो ये वाला पार्ट वापस से देखिए फिर से सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे ही नंबर ऑफ डेज निकल गए 146 डेज, तो आपको क्या करना है, बिहाइंड जाना है। क्यों बिहाइंड क्यों जाना है, अरे आपको ये दे दिया ना, तो इससे पीछे जाओगे 146 डेज, तब जाके आपका आएगा किस दिन बिल डिस्काउंट किया। डन, इट वाज जस्ट अ कंसेप्ट। ठीक है, ये एक पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पे नया, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड फिर भी कोई भी डाउट्स आता है आपको रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 15 पे तक, तो मुझे बताओ, मैं आपको व्हाट्सएप में सॉल्यूशन बता दूंगी। ठीक है, कोई डाउट्स आ रहे अटक रहे तो बता देना। ठीक है, चलो जी, टिल देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड यस, सिंसियरली प्रैक्टिस करो गाइज, होमवर्क करो, सॉल्यूशंस भेजो व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।